वोट नहीं देते हैं तो समझिए सर आपको सरकार को कोसने का अधिकार नहीं है। यदि सरकार बेरोजगारी पर बात नहीं करता है या विकास नहीं करता है, वोट देकर अपना योगदान दिया ही नहीं है, तो फिर आप सरकार को कैसे कोस सकते हैं? क्योंकि आप ही तो आप और मैं जो वोट की ताकत से तो सरकार बदल सकते हैं। या सरकार सोचते हैं कुछ क्योंकि वोट देने से हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये सही है वो सही है, इसको आप वोट दीजिए उसको, तो किसी के भी बात में मत आइए। आपका जो दिमाग है, आपका अपना एनालिसिस जो है, आपका अपना विश्लेषण जो है, उस पर आप हमेशा अडिग रहिए। यहाँ पर किसी का कोई फेवर नहीं लिया जाता। यदि कोई पार्टी किसी का फेवर ले रहा है तो दोस्तों बेकार पार्टी है, ठीक है, उसको अपना वोट मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब बराबर है और हमारे संविधान जो है सबको इस तरह छूट देता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल गोडसे प्रजापति में। दोस्तों आज जो है हमारे गांव में इलेक्शन चल रहा था, वही इस विधानसभा का, और उसमें दोस्तों मैंने भी अपना वोट दे आया है, ठीक है। और दोस्तों मैं अपना जो है वोट अपने हिसाब से, अपना विश्लेषण के थ्रू जो इस देश का विकास कर सकता था उसके हिसाब से मैंने अपना वोट दे दिया है। और आप लोगों से भी मैं यही निवेदन करता हूं कि आप लोग भी खुलकर जाइए, वोट कीजिए, क्योंकि आपका एक वोट बिहार बदलने की क्षमता रखता है। यदि आप वोट की ताकत से अनभिज्ञ हैं और आप यदि मतलब वोट नहीं देते हैं तो समझिए सर आपको सरकार को कोसने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने तो वोट दिया ही नहीं है। यदि आप वोट दे रहे हैं तब जाकर के आप सरकार कोस सकते हैं, क्योंकि तब जाकर यदि सरकार बेरोजगारी पर बात नहीं करता है या विकास नहीं करता है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करता है या जो भी और मॉडर्नाइजेशन तरीका है वो नहीं कर रहा है, तब आप सरकार को कोस सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना वोट दिया है और आप उसी हिसाब से बोल भी सकते हैं। क्योंकि जब आपने वोट देकर अपना योगदान दिया ही नहीं है तो फिर आप सरकार को कैसे कोस सकते हैं? क्योंकि आप ही तो आप और मैं जो वोट की ताकत से तो सरकार बदल सकते हैं या सरकार को गिरा सकते हैं वोट नहीं दे करके। तो वही तो बात है दोस्तों, पहले जाइए अपना विश्लेषण कीजिए। मैं तो देखिए दोस्तों, जो भी आजकल का युवा है, लगभग मेरे गांव में खास करके लगभग मिल जाएगा आपको 15 से 20 युवा जो ग्रेजुएट्स हैं या इंटर पास है, ठीक है, या 18 प्लस है, ठीक है, वो वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया वोट? क्योंकि उसको अभी पढ़ाई करना है, इलेक्शन में मतलब वोटर लिस्ट में उसको नाम नहीं चाहिए। बताओ दोस्तों, यदि वो वोट नहीं देगा तभी तो सरकार अपनी मनमानी करेगा ना, क्योंकि वो वोट दिया ही नहीं है। और सरकार जो अच्छे सरकार होते हैं, जिसकी विचारधारा ठीक होती है, जो निष्पक्ष तरह से काम करते हैं, उसको जीतने का तो कोई आसार ही नहीं है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि जो ये देश की राजनीति इतना मॉडिफाइड है कि एक विंग होता है राइट विंग और एक विंग होता है लेफ्ट विंग, और दोनों अपने अपने जो अपने अपने क्या बोलते हैं, अपने अपने फेवर के लिए मोटिवेटेड होते हैं। राइट विंग वाला जो बोलेगा वो वही सोचेगा, वही बोलेगा वही करेगा। लेफ्ट विंग वाला तो उसका तो कोई बात ही नहीं है, वो तो जो बोले वही उसमें वो सही है। मतलब कि अपना दिमाग दोस्तों लगाना नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। बताए दोस्तों, हमारे गांव में लगभग 15 से 20 युवा ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो सोच सकते हैं मतलब वो किस तरह से मतलब कि ब्रेन वॉश्ड है वो। तो यही बात है दोस्तों, वोट की ताकत पहचानिए, वोट दीजिए, खुलकर वोट दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका वोट बिहार का जो है विकास करेगा। आपका अपना विश्लेषण, आपका अपना सोच तरीका। दोस्तों ये बात बिल्कुल भी मत सोचिए कि वो सत्ता में आ जाएगा तो क्या करेगा, वो सत्ता में आ जाएगा तो क्या करेगा। बस ये सोचिए कि किसका मोटिव ठीक है, कौन किसकी बोली में प्रखरता है, कौन ऐसा बोल रहे हैं कि जो करूंगा सो मैं नहीं करूंगा, मेरा काम करेगा। दोस्तों इस तरह से बोलने वाले लोग हमको बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि बोलने वाले तो कुछ करते नहीं है, जो मौन रहते हैं वो दोस्तों करके दिखाते हैं। बस यही बात है। तो समझिए ताकत, बस किसी भी लेफ्ट विंग किसी भी राइट विंग के बहकावे में ना आइए। कोई आपको कल्चरली मोटिवेट कर रहा है कि नहीं ये सही है वो सही है, इसको आप वोट दीजिए उसको, तो किसी के भी बात में मत आइए। आपका जो दिमाग है, आपका अपना एनालिसिस जो है, आपका अपना विश्लेषण जो है, उस पर आप हमेशा अडिग रहिए और अपनी वोट का ताकत दिखाइए। और जो है सरकार को बदलिए या अथवा सरकार इसी सरकार को रखिए। बस वो आपके हाथों में दोस्तों, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार है। और वोट देते वक्त दोस्तों जो अपना आपका जो वोटर लिस्ट वाला जो कागज आया है वो लेकर जाइएगा।
और प्लस एक आधार कार्ड या तो एक पैन कार्ड या कोई एक डॉक्यूमेंट दोस्तों, अथवा परिचय पत्र भी है तो वो लेकर आपको जाना है, ठीक है। बस इतना से आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो हमारे गांव में दोस्तों ये आज आज ही 6 नवंबर का चुनाव था, तो मैंने अपना अपना काम करके आया है। और अब दोस्तों एक और फेज में चुनाव होगा, उसका नाम ये जो 11 नवंबर का है, उसके बाद 15 नवंबर का रिजल्ट घोषित होगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए देश को और सशक्त करने का, और देश में रोजगार पैदा करने का, और प्लस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, शिक्षा में बढ़ावा देने का, और प्लस डेवलपमेंट देश का विकास में हाथ दीजिए, अपना योगदान दीजिए और देश को और सशक्त बनाइए। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा, आइए मिलकर हम क्या करते हैं, बिहार को बदलते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, प्रजापति गोडसे प्रजापति को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि हमें जो है हमेशा आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव, कोई जरूरत नहीं है, हम कभी भी आपको इस चीज के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे कि ये सही है अथवा वो गलत है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैंने ये करके आया है, और खुद का एनालिसिस, मैं सिर्फ उस चीज पर एनालिसिस करूंगा। आलोचना दोस्तों होता है, हर चीज का होता है। यदि आप सही करते हैं उसका भी आलोचना होता है, यदि आप गलत करते हैं उसका भी आलोचना होता है। तो आप आलोचक बनिए, ना कि किसी का जो है कट्टर दुश्मन बनिए। आलोचक बनना अच्छी बात है, लेकिन कट्टर दुश्मन किसी का मत बनिए। ठीक है दोस्तों, हमें ना तो आरजेडी से नफरत है, ना बीजेपी से नफरत है, और ना ही और कुछ जो पॉलिटिकल पार्टियां है, तो कांग्रेस से किसी से नफरत नहीं है। बस अपना निष्पक्ष भाव से अपना काम करते रहिए, क्योंकि देश निष्पक्षता से चलता है, क्योंकि हमारा देश भी तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष दैट मीन्स सेकुलर कंट्री, और इस यहाँ पर किसी का कोई फेवर नहीं लिया जाता। यदि कोई पार्टी किसी का फेवर ले रहा है तो दोस्तों बेकार पार्टी है, ठीक है, उसको अपना वोट मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब सब बराबर है। और हमारे संविधान जो है सबको इस तरह छूट देता है। ये नहीं देता है तो आप प्रश्न चिन्ह कर सकते हैं, क्योंकि संविधान से बढ़कर दोस्तों अभी भारत में कुछ भी नहीं है। तो जो संविधान आगे देगा वही करना है। बस कोई भी यहाँ पर एक दूसरे से बड़ा नहीं है, कोई से बड़ा जज भी हो वो भी कानून के दायरे में ही आता है। तो ठीक है दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।